सभी दर्शकों को हम लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त जोधपुर में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। चैनल्स को उठा करके देखें तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में और उसके चलते हुए जो जंगल राज राजस्थान में जो स्थापित हुआ है, उसकी लाल डायरी के कुछ पन्ने में आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो खून से लाल हुई। झालावाड़ के भवानी मंडी में चाकू मार करके युवक की हत्या हुई। सिरोही के आबू रोड में युवक पर चाकुओं से हमला कर हत्या की गई। जयपुर के सिरसी इलाके में 23 साल के युवक की हत्या की गई। 12 के अंता में चाकुओं से हमले पर एक की मौत और 3-4 घायल। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में किशनलाल सैनी की हत्या हुई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नाबालिग बच्ची की लाश मिली। पाली के लाखोटिया तालाब में या लापता युवक की लाश मिली। उदयपुर के कुरावड़ में लापता महिला का जंगल में शव मिला। भीलवाड़ा के कोटड़ी में 5 दिन पुरानी लाश मिली। भरतपुर के तिलक नगर में महिला की लाश मिली। रेप के बाद हत्या करने का अंदेशा। चूरू के सुजानगढ़ में मारपीट में घायल युवक ने दम तोड़ा। चूरू के भानीपुरा में युवक पर तलवार से हमला, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में युवती से दुष्कर्म। भरतपुर के भट्टा बस्ती इलाके में नाबालिग लड़के पर चाकुओं से जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हुई मृत्यु। सिरोही के स्वरूपगंज में युवकों पर चाकुओं से गंभीर हमला। भरतपुर में बदमाशों ने पुलिस अधिकारी को गोली मारी। जयपुर के बाकरोटा में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ। जयपुर के करधनी में महिला से दुष्कर्म हुआ। जयपुर के जालूपुरा में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। बूंदी के तालाब कालेड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। और हमारे राजस्थान में कुचामन में 2 युवकों की दर्दनाक हत्या के बाद 5 दिन से लोग शव लेकर के आज भी सड़क पर बैठे हैं, क्योंकि पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। ये मैं एक छोटा सा आईना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था, क्योंकि आप पत्रकार मित्र मुझे ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में इस तरह की परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। ये मैंने लाल डायरी जो खून से लिखी गई है उसका केवल एक पन्ना आपके सामने रखा है। इसके जो डिफरेंट अध्याय हैं, जो भ्रष्टाचार के अध्याय हैं, आज आप सबके संज्ञान में आया होगा। ईडी भ्रष्टाचार के एक कांड के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का कैश अब तक बरामद हो चुका है। इसी तरह का मैं आपके सामने विषय किसानों से जुड़े हुए विषय पर भी रख सकता हूं, तुष्टीकरण से जुड़े हुए विषय पर भी रख सकता हूं, और सरकार की अराजकता से जुड़े हुए सरकार के इस अराजक सरकार, भ्रष्ट सरकार के फेल्योर के कारण से जो राजस्थान में दर्दनाक स्थिति हुई है, और राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग इस सरकार की नाकामी के चलते हुए, इस सरकार के नकारापन के चलते हुए, इस सरकार के निकम्मापन के चलते हुए, इस सरकार के आपसी विग्रह के कारण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के चलते हुए खून के आंसू रोने के लिए और खून के घूंट पीने के लिए मजबूर है। इसी के चलते इस महाभ्रष्ट, दलित विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, हिंदू विरोधी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 दिसंबर से, यानी कल से, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में एक यात्रा प्रारंभ करने जा रही। इस परिवर्तन यात्रा जो राजस्थान के 4 कोनों से, 4 अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होगी, उसमें पहली यात्रा, जैसे मैंने कहा, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से प्रारंभ होगी। दूसरी यात्रा वनवासी अंचल में बेणेश्वर धाम के पवित्र स्थान से प्रारंभ होगी। पहली यात्रा जहां 18 दिनों में 1847 किलोमीटर चलेगी, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और टोंक जिले की कुल मिलाकर के 47 सीटों तक ये यात्रा जाएगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर स्वागत के, जनसभाओं के, जन जागरण के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी इस यात्रा के संयोजक और श्री जितेंद्र गोठवाल इस यात्रा के सह संयोजक ऐसे नामित किए गए। दूसरी यात्रा, जैसा मैंने आप सबके सामने चर्चा की, जो बेणेश्वर धाम से प्रारंभ होगी, उस यात्रा में 3 सितंबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सानिध्य मिलेगा। उनकी उपस्थिति में यात्रा प्रारंभ होकर के डूंगरपुर से, जिस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित होंगे, 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलेगी। इसमें उदयपुर संभाग, कोटा संभाग तथा भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। यात्रा के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी गरासिया को नामित किया गया है और उदयपुर के सह संभाग प्रभारी श्री प्रमोद सामर इस यात्रा के सह संयोजक होंगे। तीसरी यात्रा, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में सामाजिक समरसता के प्रणेता, हम सब के आराध्य देव बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थल से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में हम भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद और सानिध्य हम सबको मिलेगा। उनके नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ होगी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। ये 18 दिनों में यह यात्रा 2574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें जोधपुर संभाग, अजमेर और नागौर जिले के कुल 51 विधानसभा क्षेत्रों तक ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा के संयोजक माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी और इसके सह संयोजक माननीय श्री सांवला राम देवासी जी, जो सह संभाग प्रभारी हैं, वो होंगे। सांवला राम देवासी जी होंगे। चौथी परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर 2023 को केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सानिध्य में गोगामेडी पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से प्रारंभ होगी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। यात्रा 18 दिनों में 2128 किलोमीटर कुल तय करेगी, जिसमें बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर और अलवर जिले की कुल 50 विधानसभा क्षेत्रों में ये जाएगी। इस यात्रा का संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री CR चौधरी साहब को बनाया गया है और सह संयोजक का दायित्व श्री सवर्ण सिंह बगड़ी जी को ऐसा दिया गया। मित्रों, यात्राओं की व्यवस्था सुचारू रूप से गठित करने के लिए विभिन्न टोलियों का गठन किया है, जिनमें मीडिया, सोशल मीडिया, IT और प्रचार प्रसार तथा सभाएं आयोजित करने के प्रमुख बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो जनता तैयार बैठी है और ये जो सरकार का जहाज जो निश्चित रूप से डूबने वाला है, इस सरकार जिससे जनता ऊब करके एक एक दिन गिन करके चुनाव का इंतजार कर रही है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान बिजली की कमी को लेकर के आंदोलित है और वहीं ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में सभी जगह, बड़े शहरों को छोड़ करके सब जगह प्रदेश का आम जनमानस बिजली की कटौती के कारण से त्रस्त और पीड़ित है। जहां मैंने जैसा प्रारंभ किया, मैंने तो सिर्फ एक दिन के समाचार पत्रों के कुछ अंश जो मैं देख पाया, सिर्फ उतने ही आपके सामने रखे हैं। राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हुई है, महिलाएं, बच्चे, दलित, शोषित, वंचित आज सुरक्षित नहीं है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक नई ऊर्जा के सृजन के लिए कृतसंकल्प है। मित्रों, मैं पश्चिमी राजस्थान से जो यात्रा प्रारंभ होगी, उसके कार्यक्रम के निमित्त आप सबको विस्तार से थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मित्रों, यात्रा रामदेवरा से 3 तारीख को सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी और जैसा मैंने कहा, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस यात्रा में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा वहां से सभा के बाद अपराह्न 1:30 बजे पोखरन से लाठी, चांदन, जैसलमेर होते हुए पहले दिन का रात्रि विश्राम 92 किलोमीटर की यात्रा तय कर जैसलमेर में करेगी। और उसके बाद दूसरे दिन जैसलमेर से सुबह रवाना होकर देवीकोट, फतेहगढ़, शिव, भाटका और बाड़मेर जाकर के
रात्रि में बाड़मेर में एक विशाल आम सभा आयोजित कर पहले दोपहर में शिव में और शाम को बाड़मेर में विशाल आम सभा आयोजित कर बाड़मेर में रात्रि विश्राम करेगी। तीसरे दिन बाड़मेर से प्रारंभ होकर के सनाऊ और चौहटन में दोपहर में सभा और बाद धनाऊ, धोरीमन्ना और रात्रि विश्राम गुड़ामालानी में एक बड़ी आम सभा के बाद में होगा। चौथे दिन यानी 7 सितंबर को यात्रा गुड़ामालानी से प्रारंभ होकर के दिन भर में 156 किलोमीटर का मार्ग तय कर बायतू से होते हुए रात्रि विश्राम बड़ी आम सभा के बाद पचपदरा में करेगी। पांचवें दिन यानी 8 सितंबर को बालोतरा से प्रातः रवाना होकर के शिवाना में आम सभा, बादराजून और आहोर में कार्यक्रम करते हुए रात्रि विश्राम जालोर में 162 किलोमीटर तय कर एक बड़ी सभा के बाद में करेगी। 9 सितंबर को छठे दिन जालोर से प्रारंभ होकर के सायला, भीनमाल, करडा, सांचौर में रात में आम सभा का आयोजन होगा और मार्ग में भीनमाल और करडा दोनों जगह बड़ी आम सभाओं का आयोजन इसमें रखा गया है। 10 सितंबर को 7वें दिन यात्रा सांचौर, रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर, आबू रोड, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा और सिरोही 237 किलोमीटर का मार्ग तय कर दिन में और शाम को 3 सभाएं करते हुए रात्रि में सिरोही में विश्राम करेगी। 8वें दिन सिरोही से रवाना होकर के शिवगंज, सुमेरपुर, बाली और अंतिम आम सभा रानी में होकर के रानी में ही रात्रि विश्राम होगा, ऐसा निश्चित किया गया। 12 सितंबर को 9वें दिन यात्रा रानी से प्रारंभ होकर के पाली, सोजत, रायपुर, बर चौराहा और अंत में ब्यावर में आखिरी रात्रि विश्राम के बाद आखिरी आम सभा के बाद रात्रि विश्राम करेगी। 13 सितंबर को 10वें दिन ब्यावर से खरवा, मसूदा, रामगढ़, विजयनगर, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला और केकड़ी दिन में मसूदा में और विजयनगर में आम सभाएं करने के बाद केकड़ी में रात्रि की आम सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 11वें दिन 14 सितंबर को केकड़ी से प्रातः प्रारंभ होकर के सरवाड़, नसीराबाद, किशनगढ़, श्रीनगर और अजमेर शहर की आम सभा के बाद अजमेर में रात्रि विश्राम का ऐसा कार्यक्रम तय हुआ। 15 सितंबर को 12वें दिन अजमेर से प्रारंभ होकर के पवित्र तीर्थराज पुष्कर में एक सभा का आयोजन होगा। थांवला में और रिया में एक सभा का आयोजन होगा। बैरुंदा, हरसोर और भकरी होते हुए पर्वतसर में आम सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 13वें दिन 16 सितंबर को पर्वतसर से मकराना, कुचामन सिटी, मौलासर और डीडवाना में रात्रि में विशाल आम सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा। 14वें दिन 17 सितंबर को डीडवाना से लाडनू, लाडनू से रताऊ, जायल, रोड और नागौर की विधानसभा नागौर में आम सभा के साथ में रात्रि विश्राम होगा। 15वें दिन नागौर से प्रातः प्रारंभ कर खरनाल, खीमसर और रात्रि का विश्राम ओसिया में आम सभा के बाद होगा। 16वें दिन ओसिया से प्रारंभ होकर के लोहावट में आम सभा, फलोदी में आम सभा और शाम को पवित्र कोलू पाबूजी के स्थान पर दर्शन और स्वागत के बाद बालेसर में आकर के एक बड़ी आम सभा के बाद रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा। 20 सितंबर को 17वें दिन बालेसर से चौखा बाईपास, डांगियावास, कापरडा मुख्य सड़क के पास होते हुए बिलाड़ा में आकर के रात्रि विश्राम होगा और अंतिम 18वें दिन यानी 21 सितंबर को बिलाड़ा से प्रारंभ होकर के पीपाड़ सिटी, भोपालगढ़ और जोधपुर में शाम को जो है विशाल आम सभा जोधपुर शहर के करने के बाद में ये यात्रा यहाँ जोधपुर में समाप्त होगी। इन चारों यात्राएं जो चारों कोनों से समाप्त होगी ये 18 और 19 दिन में ये मार्ग तय करेगी और कुल मिलाकर के जो लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा का मार्ग ये यात्रा है और सभी 200 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। और एक जन जागरण का कार्यक्रम होने के बाद आगामी 25 सितंबर को जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशाल सभा का आयोजन होगा। इस सभा में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ से लोग जाएंगे और हर बूथ के लोगों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी उनका मार्गदर्शन करेंगे। और ये जो पूर्णयात्रा इस यात्रा की उस दिन होगी, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि उससे इस पूरी यात्रा से जो मंथन हम पूरे चारों दिशाओं से प्रारंभ करके 200 विधानसभाओं में करेंगे
उस मंथन से जो ऊर्जा और ऊष्मा सृजित होगी, वो ऊर्जा और ऊष्मा इस वर्तमान के कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और राजस्थान में एक नया इतिहास लोकतांत्रिक राजस्थान में सृजित करने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेगी। बहुत धन्यवाद। सर, नई चर्चा चल पड़ी है, एक साथ चुनाव करेंगे, तो कमेटी भी बनी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी इस विषय में विस्तार से अपना मंतव्य व्यक्त किया और देश में जिस तरह से हर दूसरे तीसरे महीने कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी तरह का चुनाव हो रहा हो, इस परिस्थिति में न केवल समय जाया होता है, काम का समय कम होता है, अपितु साथ साथ में खर्च भी बेतहाशा बढ़ता है। इसलिए आदर्श स्थिति देश में ये हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज और देश की जनता को, सभी विचारकों को, सभी पत्रकार मित्रों को इस बात का आह्वान किया था कि इस तरह के दिशा में हम आगे बढ़े, इसका वायुमंडल देश भर में बने, हम सबको इस दिशा में अपना योगदान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी पिछले, यदि आप 3 लोकसभा चुनावों के मैनिफेस्टो उठा करके देखें, उसमें सब में इस विषय में हमने संकेत किया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इस चर्चा की दिशा में आज ही कुछ निर्णय होने वाला है और जिम्मेदारी से कहूंगा कि ऐसा जो कोई निर्णय होने वाला है ऐसा मैं नहीं कहते हुए, लेकिन फिर भी ये आदर्श स्थिति है, इस आदर्श की ओर हम सब बढ़े। आज 75 साल बीत जाने के बाद में हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है कि हमको इस परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें अब इसका स्थायी समाधान निकले और बार बार होने वाले चुनावों से मुक्ति मिले। इस दिशा में देश में वायुमंडल का सृजन करने की जिम्मेदारी आपकी और हम सब। जल जीवन मिशन को लेकर के आज ईडी की कार्रवाई हो रही है, अलग अलग जगह किरोड़ी जी का भी आरोप रहा है इस मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में इस सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार की नित्य नई नूतन पटकथाएं लिखी, कोई भी ऐसा महकमा जिसमें काम हो रहा हो और भ्रष्टाचार न हुआ और भ्रष्टाचार के नए बेंचमार्क्स न बने हो, ऐसा आप नहीं देख सकते। माइनिंग में घोटाला हुआ है और घोटाले पे घोटाला हुआ है, उसके बाद कनेक्ट घोटाले हुए एक महकमे में, अन्नपूर्णा फूड पैकेट आप सब ने अभी देखा किस तरह की परिस्थिति है। मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन बिना मिलावटी मिले, बिना मिलावटी, इसकी जिम्मेदारी किसकी? निश्चित रूप से सरकार की। अगर एक छोटा सा व्यापारी किसी दुकान में बैठ करके कोई सामान बेचे, जाने अनजाने में उसकी दुकान पर बेचे जाने वाले सामान का सैंपल अगर फेल हो जाए, दुकानदार को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए। अब सरकार मुख्यमंत्री का फोटो लगाती है और राशन बांटती है और वो पैकेट 24,000 घरों तक जैसलमेर में पहुंचता है और लगभग इससे ज्यादा घरों तक बाड़मेर में पहुंचता है। उसी सप्लायर के एक सैंपल को खोल करके सरकार की लेबोरेटरी में जब कोई व्यक्ति जाकर के, इंडिविजुअल व्यक्ति जाकर के टेस्ट कराता है, धनिया क्वालिटी में फेल, मिर्ची क्वालिटी में फेल, हल्दी क्वालिटी में फेल, नमक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में फेल, 4 ही चीजों की जांच हुई, चारों जब फेल हो जाती, किसकी जिम्मेदारी? ये निश्चित रूप से, और उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या हुई? आप सबने देखा होगा, प्रेस नोट आया था, कलेक्टर ने तुरंत सप्लाई रोक दी और ये प्रेस नोट इशू हुआ सरकार की तरफ से कि ठेकेदार को भविष्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए वार्निंग दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50,000 परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली इस घटना के बाद क्या क्रिमिनल सेक्शन में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्रिमिनल प्रोसीजर उसके अगेंस्ट नहीं इनिशिएट होना चाहिए था? कौन जिम्मेदार है? मिलावटी खाना बेचने वाले एक व्यापारी की दुकान पर अगर क्वालिटी सबस्टैंडर्ड है, उसको आप उठा करके जेल भेज देंगे और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके आप क्वालिटी सबस्टैंडर्ड फूड सप्लाई कर रहे हैं और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है क्रिमिनल सेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक इसी तरह से घोटाला जो है वो अभी आज जल जीवन मिशन में जिसकी चर्चा अनेक दिनों से हो रही थी,
हमने पत्र लिखे, बार बार पत्र लिखे, मेरे यहाँ से जो है मिशन डायरेक्टर ने पत्र लिखा, सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, हमने राज्य सरकार को, मैंने मेरे स्तर पर सूचित किया कि आप एक बार इस तरह की जो शिकायतें आ रही है इस पर संज्ञान लें। लेकिन कुछ दिन पहले आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, एक होटल में बैठकर माननीय मंत्री जी के जो है सबसे करीबी ठेकेदार, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट इरकॉन का एक्सपीरियंस का दे करके सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेके हासिल किए, केवल एक नहीं 4-4, 5-5 हासिल किए। और उन फर्जी सर्टिफिकेट्स पे हासिल किए हुए ठेकों में जिस तरह से होटल में बैठ करके वहां बिल बनाए जा रहे थे, आप सबके संज्ञान में आया होगा। अब क्योंकि ये विषय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कीम से जुड़ा है और क्योंकि उस ठेके का सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार की संस्था का सर्टिफिकेट इरकॉन का मिसयूज किया गया है, उसके नाम का मिसयूज किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच सघनता के साथ होनी चाहिए, इसलिए कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई के पहले ही दिन मैंने तो अभी आपके मोबाइल में मुझे कुछ टीवी चैनल्स का न्यूज फ्लैश हुआ था कि एक सज्जन के घर 4 करोड़ रुपए कैश मिले और दूसरे सज्जन के घर अभी गिनती जारी है। अब उन सज्जन का माननीय मंत्री जी के साथ में किस तरह के संबंध है, क्या संबंध है, एक बार आप उनके फेसबुक पर सब उठा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सर, मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन की यात्रा पर जोधपुर थे, उन्होंने एक आरोप लगाया आप पर कि संजीवनी घोटाले की जो जांच है ईडी को करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे। तो लिखे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आज आपसे, किसी भी घोटाला जो राजस्थान में हो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। राज्य सरकार की एसओजी 4.5 साल से घोटाले की जांच कर रही है। उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर के कहता है कि न तो किसी एफआईआर में मेरा नाम है न किसी चार्जशीट में मेरा नाम है, और वकील पर आरोप लगाते हुए का वीडियो भी आप सबने देख लिया हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो इसमें चाहते क्या है। जहां उनको जांच करनी चाहिए वहां जांच करने से पीछे हटते हैं। राजस्थान में आप लोगों के संज्ञान के लिए बता दें, 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदर्श से लेकर के ऐसी 14 नवजीवन तक 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेल हुई। मैं आप पत्रकार मित्रों को चुनौती के साथ में एक बात कहता हूं कि आप में से कोई भी मुझे उन 14 का नाम बताए। संजीवनी का नाम तो पूरा राजस्थान जानता है क्योंकि उसके साथ मुझे जोड़ने के प्रयास में, लेकिन उन 14 के कोई नाम तो बताए। उनके निवेशकों की चिंता कौन कर रहा है? तो आप सुन रहे थे जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, जिन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई हमला किया है, बयानों का हमला यहां पर चला है। साथ ही उन्होंने ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी सरकार पर बयानबाजी की है।